इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इंदौर वासियों को तो मुझे झुककर सलाम इसलिए भी करना है, जो देश का कोई और जिला, कोई और शहर नहीं कर पाया, वो आपने एक बार नहीं 6 बार करने का काम किया। टीनू जी ने क्रिकेट के खिलाड़ी इधर बिठा रखे हैं सारे, लेकिन सही मायने में छक्का मारने वाले इधर बैठे जिन्होंने 6 बार स्वच्छता अभियान करके, देखिए एक बार 2 बार करना बहुत हो जाता है, 2 बार प्रयास, लेकिन शिखर पर पहुंचकर वहां पर रहना, इसलिए मैं कहता हूं बहुत असंभव काम है, लेकिन इंदौर वासियों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। इसके लिए आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रवासी भारतीय दिवस, जिसकी युवा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत आज हुई, दुनिया भर के लगभग 4000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके आपके शहर आए और देश के 750 जिलों में 140 करोड़ की आबादी में इंदौर को प्रवासी भारतीय दिवस के लिए चुना गया। ये अपने आप में बहुत कुछ करता है। कई बार होता है कि सरकार चुन लेती है तो समाज के या बाकी लोग कहते हैं हमें क्या, हमारा क्या, लेकिन यहाँ पे विपरीत काम है कि तय सरकार ने किया है, लेकिन इंदौर की जनता ने कहा कि अतिथि देवो भव। आपने न केवल सड़कें साफ सुथरी की, बल्कि शहर को एक दुल्हन की तरह सजाने का काम किया और आपने अपने घरों और इमारतों को सजाकर भी दुनिया को बताया कि इंदौर के लोगों ने दिल से स्वागत किया। और मैंने आज पहले ही भाषण में भरी सभा में कहा कि ये स्वच्छ और सुंदर शहर तो है, लेकिन सराफा जाए बिना तो बिल्कुल आपका अधूरा कार्यक्रम रहेगा। सही है। आदरणीय प्रभात जी, जब मैं पिछली बार विधानसभा के चुनाव में इस क्षेत्र का मुझे प्रभारी बनाया था, तो मैं तो मौका ढूंढता था कब रात के 12:30-1 बजे फ्री हो जाऊं तो सराफा भाग जाऊं। तो कई बार पकड़ा भी जाता था कि 1 बजे यहाँ पे क्या करने आए हो, अभी तो काम करने का टाइम है। लेकिन जो दूसरा पकड़ता, मैं कहा भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो भाई बीडी शर्मा जी बैठे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अब इस साल फिर चुनाव आएगा, फिर बोलेंगे काम करो आके, और सराफा जाएंगे तो फिर पकड़ने का काम हो जाएगा। तो मेरे भाई और बहनों, आपके लिए तो आम बात हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे पहाड़ी आदमी को जो कहाँ पहाड़ों से चल के यहाँ पर आता है, हम तो मौका नहीं चूकते सराफा न जाए। तो मैं इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा समय इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 2-3 बातें ही करनी। सरकार के साथ साथ जब सामाजिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को निभाती हैं तो उसका दुगना परिणाम आना शुरू। खेलो इंडिया अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया 2017 में। आज आप देखिए, खेलो इंडिया के माध्यम से 3200 करोड़ रुपए का बजट उसके लिए रखा गया कि देश के खिलाड़ी आगे बढ़ सके और देश भर में खेलों का आगामी ढांचा बन सके। और उसमें जो सबसे बड़ा आयोजन होता है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होता है, जहां देश भर के 7500 के लगभग खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आते हैं। और वो इस बार कहीं और नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में होने वाला है, और एक जगह नहीं 8 स्थानों पर होने वाला है, और उसमें मेरे इंदौर में भी कार्यक्रम खेलों के आयोजित होने वाले हैं। अब मैं आपसे इतना अनुरोध, दूसरा अभियान हमने किया फिट इंडिया कैंपेन। फिटनेस का डोज, आधा घंटा डोज। ये इसलिए याद करवाने के लिए कि 24 घंटों में केवल आधा घंटा अपने लिए। मुझे पता आप सब लोग बहुत व्यस्त, लेकिन आधा घंटा क्या रोज हम अपने लिए निकाल सकते हैं? और अगर आधा घंटा अपने लिए सैर करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए निकालेंगे तो शायद आयु भी बढ़ जाएगी, स्वस्थ भी ज्यादा रहेंगे और अस्पताल भी कम जाना पड़ेगा। और हमने आपदा के समय देखा योग और आयुर्वेद ने कैसे बड़ी भूमिका निभाई।
इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी हमारी कैसे बढ़ावा मिलता है। और मोदी जब पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तब उन्होंने योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का जो आग्रह किया वो सर्वसम्मति से दुनिया भर के देशों ने माना। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती कि इतने ज्यादा दिन होते हैं यूएन के, लेकिन योग दिवस 21 जून को ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया दिल से मनाती है और दुनिया के कोने कोने में योग दिवस को मनाने का काम करता है। अब इसी तरह से ही ये ईयर ऑफ मिलेट 2023, यानी कि मोटे अनाज की हम बात करें, पोषक आहार की बात करें, इससे छोटे और सीमांत किसान को सबसे बड़ा फायदा है। पोषक आहार तो आपको मिलेगा ही, न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी ज्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका लाभ प्रधानमंत्री जी के पास दुनिया भर के जितने बड़े से बड़े लोग आते हैं उनको मिलेट का बना हुआ कुछ ना कुछ वो आइटम खिलाने का काम करते हैं। और इसी तरह से ही बदलाव आना शुरू होता है। दीपक जी को मैं लगभग 2010 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का बना। मध्य प्रदेश में मेरा पहली बार भोपाल आना हुआ, तब आदरणीय प्रभात जी प्रदेश अध्यक्ष थे। बड़ा गर्मजोशी के साथ भाजपा के अध्यक्ष थे, उसके बावजूद भी मुझे आशीर्वाद देने उस समय भोपाल में स्वयं आए। और जब हम तिरंगा यात्रा भी कलकत्ता से कश्मीर के लेकर गए तब मध्य प्रदेश के युवाओं की संख्या उसमें सबसे बढ़कर हो। ये जहां एक और जीतू जिराती जी उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो आदरणीय प्रभात झा ने सुनिश्चित किया कि यहाँ से एक नहीं कई ट्रेनें भर के कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने मध्य प्रदेश के युवाओं की यहाँ से पहचान है। मध्य प्रदेश के नौजवान में सब कुछ है। उसमें एक टीनू जैन जी, दीपक जैन जी जिनको मैं टीनू कहता हूं। लेकिन क्या ये केवल युवा मोर्चा के कार्यक्रम करते हैं? मैं आदरणीय विनय जी से कह रहा था, मैंने युवा मोर्चा में 7 साल देश भर में काम किया। ऐसे गिने चुने युवा होंगे जो केवल राजनीति में नहीं, राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में, खेलकूद के कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, व्यापार प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों में भी और बुद्धिजीवियों के कार्यक्रम भी करवाने का काम अगर एक व्यक्ति इकट्ठा करता है तो उसका नाम दीपक जैन टीनू है। मैं कई बार आता है, मैं जब चुनाव के टाइम पे आया उससे पहले भी, तो कभी बच्चों को कॉपियां बांटने का काम, कभी किसी का इलाज करवाना है तो 10 रुपए की पर्ची काट के दवाई मुफ्त में देने का काम, मुफ्त में उनका इलाज करवाने का काम, कपड़े देने का काम से लेकर न जाने कितनी यात्राओं को जो मुनियों के चलते उसमें क्या क्या काम करने में, और लेकर उनको बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति अकेला कभी काम नहीं कर सकता। इनके पीछे आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद और बहनों का आशीर्वाद है, तब जाकर होता है। और मैं जैन कॉन्फ्रेंस के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ कला, संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ाने का काम किया है। और मोदी जी जब पंच प्रण की बात करते हैं कि अमृत काल में भारत के युवाओं को पंच प्रण को याद रखना है और भारत को इस अमृत काल में आगे लेकर जाना है, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, तो सबसे पहला उसमें प्रण आता है विकसित भारत बनाने का। दूसरा आता है गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने का। तीसरा आता है गुलामी की सोच से मुक्ति पाने का, आजादी पाने का। चौथा एकता, एकजुटता के साथ हम सबको आगे देश को बढ़ाने का। और पांचवा और आखिरी, नागरिकों के योगदान की बात, कि आप केवल अपने अधिकारों की बात ना करें, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। और जब ये पंच प्रण आज का युवा समझ लेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जब ऐसे युवा हमारे साथ होंगे और ऐसी बड़ी टीम हमारे साथ होगी तो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत आगे आगे और आगे ही बढ़ता जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।